वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 जनवरी 2021 के करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी सभी भर्तियों के लिए आवश्यक होने वाला इसके अंदर तमाम क्वेश्चन होंगे, साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को साथ ही अगर बात करें जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी एसएससी बैंक रेलवे कंबाइंड के कोर्स मिलेंगे बढ़िया डिस्काउंट पर। ज़्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करने के लिए ऑनलाइन अड्डा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है 2.0, 3.0 या फिर 4.0। तो ऐसे में इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3.0। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर पूरी जानकारी लिखी हुई है, इससे आप लोग याद भी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी, PMKVY शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 2020-21 यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी आ जाएगी। अगर हम बात करें 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। इस योजना के 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और कौशल विकास उद्यमिता सातवें मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो ऐसे में इसके बारे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है। महेंद्र नाथ पांडे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ में अगर 3.0 के बारे में जानना चाहें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर, ठीक है, किस किस को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर अगर हम देखें तो 600 जिलों के अंदर 948.9 करोड़ रुपए के समथिंग यहाँ पे खर्च किया गया है, जिसके अंदर 8 लाख उम्मीदवार कोविड से संबंधित या फिर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही आप सभी को याद रखना है इसके अलावा 1.5 करोड़ युवाओं को पूरा करने के लक्ष्य भी है, जो कि 21-22 के 5 सालों के अंदर PMKVY शुरू किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी जो मेन चीज़ होती है वो आपको मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है प्रारंभ स्टार्टअप के बारे में पूछा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल समिट कहाँ उद्घाटन किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो का उद्घाटन किसने किया ये पूछा गया है ना, कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आप सभी को बताना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है पीयूष गोयल के माध्यम से। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे में वर्चुअल किया गया मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए पीयूष गोयल जी हैं। 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वाणिज्य उद्योग मंत्री, मतलब कि आपको पता है कि पीयूष गोयल सर के माध्यम से किया गया है ना। शिखर सम्मेलन के बारे में आप सभी को थोड़ी जानकारी बता देते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी के पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी साथ ही आर्थिक सहयोग को लेकर यहाँ पर सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग को जुड़ाव और साथ में बढ़ाने के लिए, ताकि स्टार्टअप को पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह तंत्रों साथ में उसके लिए विकसित करने और साथ में मजबूत करने का जो प्रयास है वो भी किया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है शिखर सम्मेलन 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है, इसलिए भी आप सभी को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है कि ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसके द्वारा किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि इसका जो राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। नीचे आपको इमेज देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे आप सभी देख भी पाए राजनाथ जी खड़े हुए हैं। कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। BEML बेंगलोर के कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया है, जिसको मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब MMRDA के माध्यम से स्वदेशी रूप से डिजाइन और साथ में विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों के निर्माण के लिए बेंगलोर विनिर्माण सुविधा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कि BEML ने हाल ही में चालक रहित मेट्रो कारों का कमीशनिंग परीक्षण 24 घंटे सेवाओं के लिए 4 कोप मेट्रो डिपो MMRDA, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, मुंबई में अपना डिपो कार्यालय खोला है। तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है कुल कितनी कारें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। 576 कारों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि जनवरी 2024 तक आपूर्ति उत्तरोत्तर यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब तैयार करना पड़ेगा, जवाबदारी पेश करनी पड़ेगी लगभग 576 कारों की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, भारत और डैश ने किया ICT सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता, किसके साथ में किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जापान के साथ। भारत और जापान ने ICT सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इमेज के अंदर 2 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। पहली तस्वीर है इलेक्ट्रॉनिक्स और मतलब कि IT की अगर बात करें, जो संचार मंत्री हैं, केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि आपको लेफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप राइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं टाकीडा रियोटा। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब होता है तो आप रियोटा करके याद रखिएगा। समझौते हुए सिग्नेचर किए टाकीडा रियोटा, साथ में रविशंकर जी ने। ठीक है, भारत और जापान के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है, येन, जापानी येन आपको याद रखना है। साथ में आपको प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा आपको याद रखना है। अच्छा, इस समझौते के अंदर क्या हुआ है, दोनों देश में 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा, साथ में भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी, ऑप्टिकल फाइबर और केबल प्रणाली के लिए तमाम जानकारियाँ इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें स्मार्ट शहरों के अंदर ब्रॉडबैंड और ऊंचाई वाले अगर बात करें जहाँ पे नेटवर्क की समस्याएं हैं और भी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर समझौते पर सिग्नेचर हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी नेता कौन होंगे या नहीं होंगे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। अगर बात करें बोरिस जॉनसन, जो बिडेन, इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं, है ना। तो थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन आपको बता दें इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी नेता यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में अगर इसकी जानकारी जो दी है अनुराग श्रीवास्तव ने दी है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनके अनुसार उनका कहना है कि कोविड-19 की स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है कि गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विदेश या फिर राज्य प्रमुख या फिर सरकार के प्रमुख नहीं होंगे। मतलब उनका कहना है कि कोविड-19 की वजह से इस बार कोई भी यहाँ पर विदेशी, कोई भी सरकार का मंत्री नहीं आने वाला है। ऐसे में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो परेड की सलामी लेंगे। यह 5 दशकों में मतलब 50 सालों पहली बार ऐसा होगा जब भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, जैसा कि आप सभी को पहले ही पता है। अब गणतंत्र दिवस का इतिहास आप सभी जानते होंगे। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। पिछली बार ऐसी स्थिति 1966 में आई थी, जब ताशकंद के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के समय कुछ दिनों बाद आयोजित कार्यक्रम में कोई भी मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था। एक विमान दुर्घटना के कारण परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे में 1966 में भी ऐसा हुआ था। साथ ही विदेशी नेताओं की अगर बात करें 1952, 1953, 1966 को छोड़कर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में शोभा बढ़ाई है। तो ऐसे में आपको याद भी रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोडो 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार कोई नहीं आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा जाएगा। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। ये कौन है? ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने जानकारी दी थी कि इस बार हम किसी को नहीं बुलाने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, TEPC
है ना। TEPC के यहाँ पर अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल यहाँ पर TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, TEPC की फुल फॉर्म क्या होगी, है ना। तो मन में आपकी आई होगी बात। हिंदी में अगर पूछा जाए तो दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, थोड़ा मुश्किल होगा याद करने में। इंग्लिश में होगा अगर बात करें टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इंग्लिश के अंदर। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEP की फुल फॉर्म है। तो इतनी जानकारी आप सभी को इसके बारे में रखनी है। तो ऐसे में इसको संदीप अग्रवाल जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन प्रबंध निदेशक शासन प्रवर्तक अग्रवाल को दूरसंचार सचिव श्यामलाल घोष की जगह पर रखा गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, पहले कौन थे? श्यामलाल घोष। अगली जानकारी आप सभी के सामने आती है अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, SBI, यस बैंक, HDFC। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ रही है ना। 2 इमेज हैं, एक इलाहाबाद बैंक की है, एक यस बैंक की है। तो पहले बता दूं कि इलाहाबाद बैंक अब इलाहाबाद बैंक नहीं रही है, उनका नाम चेंज हो गया है। क्या है कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यस बैंक, ठीक है। तो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यस बैंक के MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार हैं। हाल ही में विवाद में थी, आप सभी को पता होना चाहिए। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और साथ में यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, 2 किए गए हैं, याद रखिएगा। आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ये भी आप सभी को याद रखना है ना। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। 2 किए गए, एक वेलनेस क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड प्लस भी है, ठीक है। किसके साथ में साझेदारी की है? आदित्य बिरला के साथ में। बाकी यस बैंक के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डैश बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो किसने किया है? ICICI ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ICICI बैंक ने MSME प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक के साथ में साझेदारी की है। आपसे पूछा जाएगा कि ICICI मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं, है ना। इनकी टैगलाइन क्या है? ये भी कई बार पूछी गई है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। जैसे कि हम आपका कितना ख्याल रखते हैं ना, रखते हैं ना, तो बस ऐसे ही है। तो क्या किया है? MSME सूक्ष्म लघु और साथ में मध्यम उद्यम जो श्रमिक होते हैं प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड यहाँ पे जारी करने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को सारी जानकारी होनी चाहिए। ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड एक व्यक्ति को कार्ड खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह नियोक्ताओं के अत्यधिक वेतन और साथ में संवितरण समाधान प्रदान करने के लिए ब्लू कॉलर कार्यबल को डिजिटल बैंकिंग के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। समझौता किसके साथ में हुआ है? फिनटेक के साथ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, नीचे इमेज भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, UN मानव अधिकार परिषद ने पहले प्रेसिडेंशियल वोट में डैश का चुनाव हुआ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चुनाव नहीं लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लेना। UN मानव अधिकार परिषद ने पहले प्रेसिडेंशियल वोट में डैश का चुनाव हुआ है ना। तो परेशान मत होना, मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा। इन सब की PDF आपको बाद में दी जाएगी, तो इसको लेकर परेशान मत होना। एक साथ सबकी PDF बना करके दे देंगे 100 क्वेश्चन की, ठीक है। तो ऐसे में 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में राजनीतिक गतिविरोध के बाद में फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान 2021 के अध्यक्ष के रूप में चुना है। जिनेवा में फिजी के राजदूत नजहमत शमीम खान, जिन्होंने 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उन्हें अधिकार चैंपियन माना जाता है, जिन्हें 47 में से 29 वोट कर जीत हासिल की है। मतलब 47 में से 29 वोट पाकर जीत हासिल की है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब UN के बारे में आप सभी से पूछा जा सकता है। UN मतलब संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 में। अच्छा, इनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो ऐसे में ये हो जाते हैं आप सभी के तमाम क्वेश्चन। साथ ही पिछले वीडियो के अंदर आप सभी से पूछा भी गया था, इनके बारे में आप सभी को बताना भी है। कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? आप सभी ने बताया था
एम्स भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। साथ ही आप सभी से पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप सभी के सामने है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बना है। 8वें के साथ साथ 7 राज्य आप सभी को और बताने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी एसएससी बैंक रेलवे कंबाइंड के कोर्स मिलेंगे बढ़िया डिस्काउंट पर। ज़्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करने के लिए ऑनलाइन अड्डा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें।